हेलो गाइस, दिस साइड अंजलि और मेरे चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर। और आज मैं आपको ले आई हूँ अपने उस घर में जहाँ मैं शादी होकर फर्स्ट टाइम गई थी, यानी आज से 13 साल पहले बीएचयू के इस छोटे से घर में जहाँ मैं एज अ मिसेस चौहान बन के गई थी। तो चलो सैर करते हैं आज उस घर की। लेट्स स्टार्ट। ये है वो छोटा सा घर और ये एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ को मिला हुआ था बीएचयू की तरफ से। मेरे फादर इन लॉ से पहले मेरे जो दादा ससुर जी थे वो भी इसी घर में रहते थे और उनको भी यही घर अलॉट किया गया था। बट बाद में पापा की जॉब लगने के बाद उन्होंने भी अपने लिए यही घर को चूज़ किया, क्योंकि उनके फादर रहते थे तो थोड़ा सा इमोशनल सेंटिमेंट्स जो थे बहुत उनके जुड़े हुए थे। और मेरे हस्बैंड का जन्म भी इसी घर में हुआ था, उनकी पढ़ाई और यहाँ तक कि मेरी शादी होकर मैं भी पहली बार इसी घर में आई थी। ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरह से इस घर में मेरी एंट्री हुई थी फर्स्ट टाइम। यहाँ पे उन्होंने बास्केट्स रखी थी दरवाजे पे और मैं इस तरह से लहराते हुए आई थी। तो ये बहुत ही फ़नी मोमेंट था मेरे लिए। और ये था हमारा बड़ा सा गार्डन। घर बहुत छोटा था बट लेकिन गार्डन बहुत बड़ा था जिसमें सब कुछ था ऑलमोस्ट। मतलब हम लोग अपनी ज़रूरत की हर वेजिटेबल्स को मेरे पापा ग्रो करते थे, फादर इन लॉ। और ये अभी तो बिल्कुल बंजर है, जो भी रह रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है तो शायद वो नहीं वहाँ पे गार्डनिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग करते थे और हम लोग इसको बहुत खूबसूरत बना के रखा हुआ था। हर तरह के फ्लावर्स, हर तरह के मतलब ज़रूरत से रिलेटेड सब्जियां, सब कुछ हम लोग घर पे उगाते थे। और ये जो सबसे पहले वाला रूम है जिस पे शेड लगा है, ये मेरे हस्बैंड का स्टडी रूम था जो उन्होंने खुद क्रिएट किया था। मतलब ये बीएचयू की तरफ से नहीं था, उन्होंने खुद बनाया था क्योंकि घर बहुत छोटा था तो उनको पढ़ने के लिए बहुत परेशानी होती थी। और ये रूफ़ था जिसमें सीढ़ी नहीं थी। मतलब यहाँ हर चीज़ ऐसे आधी अधूरी थी जो कि हम लोग मैनेज करते थे। तो सीढ़ी नहीं थी और कोई ऊपर नहीं जाता था, बस लड़के ऊपर कूद काद के फांद के जाते थे, अदरवाइज़ कोई जा नहीं पाती थी फीमेल्स। तो मैं कभी नहीं गई। और मतलब बहुत अच्छा था। घर बहुत छोटा था लेकिन यहाँ रहने वाले जो लोग थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट बहुत प्यार करने वाले हैं। अंदर छोटे 2 रूम हैं, अब मैं जा नहीं सकती क्योंकि कोई और ऑलरेडी रह रहे हैं वहाँ पे, तो वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम, इसलिए मैं अंदर से नहीं दिखा पाऊँगी। ये हमारी प्यारी सी तुलसा जी थी जो कि बहुत बड़ी हो जाती थी। मेरे फादर इन लॉ मतलब इनकी बहुत सेवा करते थे और वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती थी, बहुत बड़ी हो जाती थी, बहुत खूबसूरत लगता था। और ये जो बिल्कुल जस्ट सामने जोधपुर कॉलोनी, ये बिल्कुल सामने एक गर्ल्स हॉस्टल था हमारे घर के सामने के करीब हैं। कहीं ना कहीं मतलब हम इनको मिस करते हैं। जहाँ आज हम रहते हैं वो बहुत बड़ा घर है, इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा, बट फिर भी आज भी हम जब भी मैं और मेरे हस्बैंड बनारस आते हैं तो हम लोग इस घर में ज़रूर आते हैं, चाहे इसमें कोई भी शिफ्ट हो गया हो। अभी तो इस घर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 ईयर्स पहले हमने इसको छोड़ दिया था, बट लेकिन तब भी हम यहाँ पर मिलने हर बार जब भी विज़िट करते हैं वाराणसी, हम लोग यहाँ ज़रूर आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इतने साल बिताए हैं वो बहुत हार्ट टचिंग होता है। और इतनी अच्छी जगह, मतलब मैंने शहर में तो है ही नहीं, खैर इतनी शांत, इतना आपको हर चीज़ अवेलेबल है। और वो भी मतलब यहाँ लोग ख़रीदना कम पसंद करते हैं, जुगाड़ करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें जुगाड़ से हम लोग मैनेज करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब एक इनोवेटिव सा लगता है कि आप कुछ खुद से क्रिएट कर रहे हो। यहाँ तक कि कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कुछ बीमार है कोई घर में तो हम लोग दवाई लेते ही नहीं हैं, और कई जड़ी बूटियाँ, कई काढ़े इस तरह से बनाए जाते हैं जो कि यहीं के जो पेड़ उगे हुए हैं बड़े बड़े, इन्हीं में से लेकर आते हैं पापा और बना के देते हैं, कभी उसकी खाल का, कभी उसके पत्तों का। तो बड़ा मतलब एक देख के बड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम शहर वाले शायद हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास सब कुछ है तो उसी की वजह से आप खुश रह सकते हैं। चीज़ें कभी आपको खुशियाँ नहीं देती, खुशियाँ देते हैं आपके आसपास के लोग और आपके घर का माहौल। तो जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, जितनी भी हैं, उसी में खुश रहें क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। और सबकी लाइफ में स्ट्रगल तो है ही, मेरी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी, बट अगर हम इस चीज़ को बोलते रहेंगे या सोचते रहेंगे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे जीते हैं। तो आज हमने आपको बीएचयू की सैर करवाई। अब इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।